ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि गणेश चतुर्थी को क्यों नहीं चंद्र दर्शन करना चाहिए। चंद्र दर्शन इस दिन नहीं करना चाहिए गणेश चतुर्थी के दिन। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार गणेश चतुर्थी को दर्शन नहीं करने के रीजन है क्योंकि इस रात्रि को चंद्र दर्शन करने से झूठे आरोप लगते हैं। इस संबंध में हमारे धर्म ग्रंथों में दो कथाएं हैं। पहली कथा यह बताती है कि चंद्र दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए, जबकि दूसरी कथा को सुनने में भूलवश हुए चंद्र दर्शन को दोष नहीं लगता है। भगवान श्री गणेश को गज का मुख लगाया गया तो वे गज वदन कहलाए और माता पिता के रूप में पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करने के कारण अग्रपूज्य हुए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुराता रहा। उसे अपने सौंदर्य पर अभिमान था। गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमानवश उनका उपहास करता है। क्रोध में आकर भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से तुम काले हो जाओगे। चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा मांगी तो गणेश जी ने कहा कि सूर्य के प्रकाश को पाकर तुम एक दिन पूर्ण हो जाओगी, यानी पूर्ण प्रकाशित होगी, लेकिन आज का यह दिन तुम्हें दंड देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस दिन को याद कर कोई अन्य व्यक्ति अपने सौंदर्य पर अभिमान नहीं करेगा। जो कोई व्यक्ति आज यानी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारा दर्शन करेगा उस पर झूठे आरोप लगेंगे। इसलिए भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं किया जाता है। सत्राजित नाम के, अभी दूसरी का मैं आपको श्री कृष्ण की एक कथा बता देता हूँ शॉर्टकट में। सत्राजित नाम के यदुवंशी ने सूर्य भगवान को तप से प्रसन्न करके सेमंतक नाम की मणि प्राप्त की थी। वो मणि प्रतिदिन स्वर्ण प्रदान करती थी। उसके प्रभाव से पूरे राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि यानी बरसात का न होना, सर्प, अग्नि, चोर आदि का डर नहीं रहता था। एक दिन सत्राजित राजा उग्रसेन के दरबार में आए। वहां श्री कृष्ण भी उपस्थित थे। श्री कृष्ण ने सोचा कि कितना अच्छा होता यह मणि अगर राजा उग्रसेन के पास होती। किसी तरह यह बात सत्राजित को मालूम पड़ गई, इसलिए उसने मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी। एक दिन प्रसेन जंगल गया। वहां सिंह ने उसे मार डाला। जब वो वापस नहीं लौटा तो लोगों ने आशंका उठाई कि श्री कृष्ण उस मणि को चाहते थे, इसलिए सत्राजित को मारकर उन्होंने ही वो मणि ले ली। लेकिन मणि सिंह के मुंह में रह गई। जामवान ने शेर को मारकर मणि ले ली। जब श्री कृष्ण को यह मालूम पड़ा कि उन पर झूठा आरोप लग रहा है तो सच्चाई की तलाश में जंगल गए। वे जामवान की गुफा तक पहुंचे और जामवान से मणि लेने के लिए उनके लिए 21 दिनों तक घोर संग्राम किया। अंततः जामवान समझ गया है कि श्री कृष्ण तो उनके प्रभु हैं। त्रेता युग में श्री राम के रूप में वो उनके स्वामी थे। जामवान ने तब खुशी खुशी वो मणि श्री कृष्ण को लौटा दी तथा अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से करवा दिया। श्री कृष्ण ने वो मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित ने भी खुश होकर अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इस प्रसंग को सुनने सुनाने से भाद्रपद मास की चतुर्थी को भूल से चंद्र दर्शन होने का दोष नहीं लगता है। चंद्र दर्शन होने पर आपको एक मंत्र का जाप करना है। यदि चंद्र दर्शन हो जाए तो सिंह प्रसेन मनवदी त्युंसो जामवत हता सुकुमार मा रोधिस्त्व प्रेस सेमंतक। संस्कृत का कम ज्ञान हो वो आप हिंदी में बोल सकते हो। सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह ने जामवन को मारा। सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह को जामवन ने मारा। हे सुकुमार बालक, तू मत रोवे, तेरी यह सेमंतक मणि है। इस मंत्र के प्रभाव से कलंक नहीं लगता है। जो मनुष्य झूठे आरोप प्रत्यारोप में फंस जाए वह इस मंत्र को जपकर आरोप मुक्त हो सकता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट भी दीजिए। धन्यवाद।